हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं वीके यादव, मैथ्स विद वीके यादव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। एक क्लास मेरी हो चुकी है, इसके ऊपर बेसिक चीज़ें में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हमारी ये है दूसरी क्लास। आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे और इसके जो थ्योरी पढ़े हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कल का जो हम लोग पढ़े हैं वो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। जो लास्ट टॉपिक थी हमारी, लास्ट में हम लोग कुछ ऐसे पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कास टू द पावर 4 थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही पढ़े थे हम लोग 10 टू द पावर 4 थीटा, सॉरी, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी, कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस काट टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी किस तरह से पूछता है वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए दे दिया होगा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कास टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे दे सकता है। तो हम जानते हैं कि अगर ये हमें याद होगा तो हम डायरेक्ट इसको लिख दें, सॉरी ये हम माइनस होगा, इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, इसका भी मान क्या होगा, इसी के बराबर होगा। या कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, इस तरीके से भी पूछ देता है, दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/5। तो कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस काट टू द पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। उल्टा भी पूछ देता है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, 5 काफ थीटा प्लस 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 13। देन फाइंड tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, तो इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को लगाने का पहले मैं लॉन्ग कट तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट भी बता दूंगा। इसको लगाने का एक तरीका क्या है, हम इसको अगर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा 12 साइन थीटा बराबर क्या, 13 माइनस 5 काफ थीटा, ऐसे हो जाएगा। दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, 144 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 196 माइनस, सॉरी 25 काफ स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस 13×5 = 65 और दूना क्या हो जाएगा 130 काफ थीटा, ऐसे हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 माइनस काफ स्क्वायर थीटा, यानी 144 हो जाएगा 1 माइनस काफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 196 प्लस 25 काफ स्क्वायर थीटा माइनस 130 कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 144 का जब हम अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस 144 काफ स्क्वायर थीटा बराबर 169 प्लस 25 काफ स्क्वायर थीटा माइनस 130 काफ थीटा। ध्यान दीजिए 144 को हम उधर कर देंगे, 144 को उधर करेंगे तो 159 हो जाएगा, यानी हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 169 काफ स्क्वायर थीटा। ठीक, और 130 को जब इधर करेंगे, यानी 130 को ऐसे अगर छोड़ देते हैं, माइनस 130 हो जाएगा, माइनस 130 काफ थीटा
और इसको जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी प्लस 25 बराबर 0। इस तरह से कुछ आ जाएगा हमारा। ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 13 कॉस थीटा बराबर 0। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया कि नहीं? ये आ गया, यानी a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 13 कॉस थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। दोनों तरफ अगर वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 कॉस थीटा बराबर 5, या कॉस थीटा बराबर क्या, 5/13। यानी कॉस थीटा बराबर 5/13 अगर हम निकाल लिए तो टेन थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे? ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जैसा कि मैंने कल बताया था और आशा भी करता हूं कि आप लोगों को याद भी होगा। आधार बटे कर्ण, आधार के यहाँ पे क्या है 5 और कर्ण के यहाँ पे क्या है 13। यानी अगर हम एक ट्रायंगल ऐसे बनाए समकोण त्रिभुज, तो कर्ण है 13, आपका आधार 5 हो जाएगा और इसको अगर थीटा मान लें तो हम लंब आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर क्या, 144। 144 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12। यानी कर्ण लंब का मान क्या हो जाएगा 12। यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है 12, आधार है 5, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या है, 12/5। लेकिन हमें इतना लॉन्ग कट करना ही नहीं है एग्जाम में, इतना किसी के पास टाइम है कि इतना बैठ के कैलकुलेशन करे फिर आंसर लाए। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट तरीके से चलते हैं। ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को किस तरफ हम लगाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है और ये 888 के फॉर्म में, 888 मतलब आप जानते होंगे कि बड़ी भुजा का वर्ग कर दें तो सिर्फ दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के अगर बराबर है तो 888 में होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये 13 है, ये 12 है या 5 है, या ये 12 ये 5 है, तो ये क्या है 888 में है। तो अगर ऐसा है कि 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इस रूल को अगर फॉलो करता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। क्या, कैसे लिखते हैं डायरेक्ट, ध्यान दीजिए, इसको हम डायरेक्ट लिखने के लिए क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि तब काफ थीटा बराबर, या ऐसे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 13 को इधर कर देंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा 13 कॉस थीटा प्लस 12/13 साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा ना। और यहां से काफ थीटा का मान हम सीधे निकाल लेते हैं, काफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/13। कैसे, हम पढ़े एक फार्मूला, ध्यान दीजिए, कल हम बताए थे आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा गुणे साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ऐसे लिख सकते हैं। ये भी इसी के फॉर्म में है कि नहीं, ध्यान दीजिए, ये इसके फॉर्म में है कि नहीं। काफ की जगह अगर 5/13 की जगह पे काफ रहता तो काफ गुणे काफ बराबर काफ स्क्वायर हो जाता, और 12/13 की जगह पे साइन रहता तो साइन गुणे साइन बराबर साइन स्क्वायर हो जाता इक्वल टू 1। यानी काफ की जगह पे हम मान सकते हैं कि 5/13 है, लेकिन कब मानेंगे, एक शर्त है, कंडीशन है कि अगर ये रूल फॉलो करेगा तब हम मानेंगे, तब हम ऐसा कर सकते हैं। यानी काफ का मान क्या हो जाएगा 5/13 और साइन का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। यहां फिर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं साइन थीटा बटे काफ थीटा होता है। साइन थीटा का मान क्या है 12/13 और काफ थीटा का मान क्या है 5/13, 13 से 13 कट जाएगा यानी 12/5 आंसर हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है और इसे आप याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। ये अगर ऐसा होगा तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अन्यथा हमें लॉन्ग कट से ही लगाना पड़ेगा या कोई और मेथड देखना पड़ेगा, ठीक है।
यानी इसको आप लोग याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन वन। ये क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक क्वेश्चन है जो ये पूछा गया है, एसएससी मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल टू 13 देन फाइंड टेन थीटा की, यानी टेन थीटा की वैल्यू तब ज्ञात करना है। देखिए 5, 12 और 13, पहले तुरंत ये ही देखेंगे 5, 12, 13 ये क्या है, ट्रिपल 8 में है। हाँ तो ट्रिपल 8 में है, यानी 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग, ये दोनों बराबर हैं। तो तुरंत हम क्या करेंगे, 13 को पक्षांतर कर देंगे, यानी 5/13 काफ थीटा 12/13 साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से काफ थीटा बराबर 5/13 हो जाएगा और साइन थीटा बराबर 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा का मान निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब ऐसे ही और मैं बता देता हूँ, इस पे 3 फार्मूला हम बताए थे कल, आप लोगों को अगर याद हो तो। हम ये भी बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी ये 3 फार्मूले हम बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काफ स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूले बताए थे और इसी 3 फार्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। ध्यान दीजिए, अगर ऐसे दिया है कोई क्वेश्चन, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, यदि कंडीशन है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसा हो तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान सी, और काफ थीटा बराबर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बी अपान सी। और ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इस फार्मूले पे हम देखते हैं, अगर ऐसा दिया हो ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इज इक्वल टू सी, और ये भी ट्रिपल 8 का पालन करता हो, यानी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसा इस कंडीशन का फॉलो करता है, इस कंडीशन को ये फॉलो करता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा बराबर ए अपान सी और टेन थीटा बराबर क्या, बी अपान सी, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे ही तीसरा नंबर पॉइंट है, अगर दिया हो ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा इज इक्वल टू सी। समझ में आ रहा है ना कैसे हम लिख रहे हैं। यहाँ सेक ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थी, यानी ए बटे सी की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं ना। तो अगर यहाँ भी वही रूल फॉलो हो, सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या, ए बटे सी, और कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बटे सी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्यों ऐसे करते हैं। मैं एक बता देता हूं, इसको हम अगर सी को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपान सी कॉसेक थीटा प्लस, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माइनस बी अपान सी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसी फॉर्म में आ गया कि नहीं, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी जगह पे हम कोसेक रख सकते हैं आराम से, लेकिन कब रख सकते हैं, जब ये ट्रिपल 8 के रूल का फॉलो करे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अगर दिया हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाता है, 2ab का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों ऑलवेज किस में होंगे, ट्रिपल 8 में होंगे, ठीक है। यानी लंब कर्ण आधार के रूप में ये तीनों ऑलवेज रहेंगे। इसका हम डायरेक्ट अपने क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब कुछ ट्रिपल 8 किस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जानते ही होंगे, ट्रिपल 8 आप लोगों को याद भी होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिपल 8 आप लोगों को याद होना चाहिए कि इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। जैसे 3, 4 और 5 ये तीनों ट्रिपल 8 में हैं, फिर क्या क्या है, 6, 8, 10 ये ट्रिपल 8 में तीनों हैं, फिर क्या है 5, 12, 13, 5, 12,
13 ट्रिपल एट में है। अब ट्रिपल एट हम अगर कहें ट्रिपल एट निकालते कैसे हैं, जरा एक बार इसको भी, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। मान लीजिए कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का ट्रिपल एट कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए 3 है, 3 है, 3 ऑड नंबर है, तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 4.5 आएगा। अब 4.5 आ रहा है तो 4.5 से छोटा और एक 4.5 से बड़ा, ये तीनों ट्रिपल एट में होंगे। यानी 3 हो गया तो 4.5 से छोटा क्या हो जाएगा? 4, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 5। यानी 3, 4, 5 ये क्या होंगे? ट्रिपल एट में होंगे। ऐसे ही 5 अगर आ गया, 5 आ गया तो 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 25, और 25 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 12.5। ठीक है, तब 12.5 से छोटा और 12.5 से बड़ा, ये तीनों ट्रिपल एट में होंगे। यानी 5, 12 और 13 ट्रिपल एट में होंगे। यानी ये ट्रिपल एट निकालने का एक रूल है। ठीक है, आप इस तरह से ट्रिपल एट किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे 7 है, 7 है, 7 का ट्रिपल एट हमें निकालना है तो कैसे क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? 49। 49 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 24.5। अब 24.5 से एक छोटा क्या हो जाएगा? 24। यानी 7, 24 और एक 24.5 से एक बड़ा तो क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, यानी 7, 24 और 25 क्या, ये क्या होंगे? ट्रिपल एट में होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी भी, आप बहुत सारे नंबर का इस तरह से निकाल के चेक कर सकते हैं। आप लोग चेक भी कीजिएगा घर पे बैठ के, इससे आप लोगों का क्या होगा? दिमाग खुलेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए, ये तो ऑड नंबर की बात हुई, मान लीजिए अगर इवन नंबर हो तो उसका ट्रिपल एट कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, अगर इवन नंबर हो तो इवन नंबर का ट्रिपल एट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कोई इवन नंबर 4 है, तो इसमें 2 का तुरंत भाग दे देंगे, तो 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 2, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। अब इससे एक छोटा और इससे एक बड़ा संख्या लेंगे, तो 4 से छोटा क्या है? 3, और 4 से बड़ा क्या है? 5। मान लीजिए ऐसे ही एक और संख्या है 6, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? मान लीजिए 6 का हमें ट्रिपल एट ज्ञात करना है, तो 6 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। 9 से एक बड़ा, 9 से एक छोटा ले लेंगे। ध्यान दीजिए, 9 से एक बड़ा और 9 से एक छोटा, तो 9 से एक छोटा क्या हो जाएगा? 6, और 9 से एक छोटा क्या हो जाएगा? 8, और 9 से एक बड़ा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी 6, 8, 10 क्या होंगे? ट्रिपल एट में होंगे। ऐसे ही अगर 8 का हम ज्ञात करें, 8 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। अब 16 से एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, तो एक बड़ा 17 हो जाएगा, एक छोटा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी 8, 15 और 17 ये क्या होंगे? ट्रिपल एट होंगे। ऐसे ही और भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 है, 12 का निकालना है, 12 का में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। अब 36 से एक बड़ा, 36 से एक छोटा ले लेंगे, यानी 12, 35 और 37 ये क्या होंगे? ट्रिपल एट होंगे। इस तरह से आप ट्रिपल एट निकाल के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी ट्रिपल एट के ऊपर थोड़ी सी मेरी चर्चा। चलिए हम ये चेक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये चेक भी हो जाएगा कि हम जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए दिया है, अब तक जो हम पढ़े हैं उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। दिया है 21 tan थीटा बराबर 20, 21 tan थीटा इज इक्वल टू 20। मान लीजिए 21 tan थीटा इज इक्वल टू 20। देन कह रहा है इफ इतना, देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रेशियो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1
चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। दिया है इफ 21 tan थीटा इक्वल टू 20 देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा प्लस काफ थीटा रेशियो 1 माइनस साइन थीटा प्लस काफ थीटा, यानी इसका अनुपात ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व मैं करके एक बार दिखाता हूँ, बाकी आप लोग अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करेंगे या बहुत फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे 21 tan थीटा इज इक्वल टू 20, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 20/21। अब एक ट्राइंगल बनाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा 20, आधार क्या हो जाएगा 21। 20/21 तो ये कर्ण क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कर्ण क्या हो जाएगा 20/21 अगर दिया है तो कर्ण क्या हो जाएगा इसका, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 441, तो क्या हो जाएगा 841। और 841 किसका वर्गमूल होता है, देखिए 400 प्लस 441 बराबर मान लीजिए अगर x है ये x का स्क्वायर तो 841 आएगा ना, बराबर x का स्क्वायर। अब 841 29 का वर्गमूल होता है, ये हो जाएगा 29, x बराबर 29, यानी हमें इसका मान क्या आ गया 29 आ गया। अब हम साइन और काफ की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। दिया क्या है 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 20 और कर्ण क्या है 29, प्लस काफ थीटा आधार बटे कर्ण 21/29। ऐसे संबंधे 1 माइनस 20/29 और प्लस 21/29, इसी को बस सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा 29 प्लस 20 प्लस 21 और सबके बटे 29, और यहाँ क्या हो जाएगा 29 माइनस 20 प्लस 21/29, 29 कट जाएगा, 29 20 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा, यानी 7 संबंधित 3 हमारा ये आंसर आ गया, यानी ये आंसर है। तो अगर हम इतना पता हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है तो हम ये क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब और आधार का मान है ज्ञात है तो कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। यानी हमें अगर ये पता है 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो और पाइथागोरस प्रमेय याद है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं ऐसे दूसरे क्वेश्चन पे, तो चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ये 2019 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल 2019 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर 1.25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम वही है, वो पैटर्न नहीं वही है। अब देखिए क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, हो जाएगा 125/100 लिख सकते हैं इसको, 1.25 को 125/100 लिख सकते हैं, 25 से काट देंगे 5 और ये हो जाएगा 4। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, यही बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर होता है ना, यानी एक ट्राइंगल अगर बनाएंगे तो कर्ण 5 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 4 है। आधार हम निकाल लेंगे तो जानते हैं 3 होता है, 5 4 3 आप 888 जानते ही हैं, 5 4 3 888। अगर याद है तो तुरंत मिनटों का सेकेंडों का काम है ये। अब ध्यान दीजिए सबका मान इसे यही निकाल के रख देंगे, और देखिए क्या हो जाएगा 4। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी 4/3 हो जाएगा, माइनस 5 कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है कर्ण 5 है, और प्लस 1 और बटे सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 3, प्लस 4 कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार क्या है 3 और लंब क्या है 4 - 1। इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए ये क्या हो जाएगा 5 से 5 कट गया, यहाँ 4 से 4 के बाद क्या है, ध्यान दीजिए 4 चौका 16, ये 16 हो जाएगा, और बटे 3 है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 त्रिका 9 - 3 और प्लस 3 और सबके बटे 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ ध्यान दीजिए 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और यहाँ 5 प्लस यहाँ 3 त्रिका 9 और -3 हो जाएगा, अब सबके बट्टे 3 से 3 कट गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा 16 3 19, 0 में 9 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, और नीचे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए
9 5 14, 14 में से 3 जाएगा तो क्या 11, यानी 10/11। देखिए ये आंसर हो गया। अब देखिए ये 2019 के मैथ्स में, फिजिकल के मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन है और कितना आसान है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये तुरंत लग जाएगा। बस क्या हमें याद हो, त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो और पाइथागोरस प्रमेय याद हो या 888 हमें याद हो तो और जल्दी लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ 2 sin θ = 5 cos θ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin θ प्लस cos θ बटे sin θ माइनस cos θ। इस क्वेश्चन को हम तीन मेथड से कम लगा सकते हैं और तीनों बहुत आसान। देखिए किस तरह से लगाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin θ बराबर 5 cos θ। cos θ को इधर, 2 को उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा sin θ बटे cos θ बराबर 5/2। अब ध्यान दीजिए कि अगर कभी भी अगर पूछा गया हो sin θ प्लस cos θ, साइन और काफ ऊपर भी हो, साइन और काफ नीचे भी हो और दोनों का घात सेम हो। देखिए इस पे भी एक घात है, इस पे भी एक घात, सबका घात क्या है, सेम है। तो हम डायरेक्ट साइन का मान 5 रख देंगे और काफ का मान 2 रख देंगे। अब यहीं से अगर हम इसमें रख दें 2, 5 और 2 तो साइन की जगह पे 5 हो जाएगा और काफ की जगह पे 2, तो 5 + 2 और यहाँ 5 - 2 यानी 7/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला मेथड हो गया। ये मेथड तो गलत है लेकिन आंसर बिल्कुल सही आता है। कब आता है, कंडीशन है कि साइन और काफ ऊपर नीचे होना चाहिए। ऊपर और नीचे चाहे प्लस हो या माइनस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइन और काफ ऊपर भी होना चाहिए, साइन और काफ नीचे भी होना चाहिए और दोनों का घात भी समान होना चाहिए। अगर एक घात ऊपर है तो एक घात नीचे भी होना चाहिए। दूसरा मेथड देखते हैं। साइन काफ बराबर क्या होता है, tan θ। tan θ बराबर क्या, 5/2। तो हम अगर एक ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं तो लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 2, कर्ण हम निकालेंगे 25 और 2 यानी 25 और 4 29, यानी कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण में 29। अब सबका मान रख देंगे, साइन और काफ का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ध्यान दीजिए किस तरह, साइन θ बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 5 और कर्ण क्या है, कर्ण में 29 और प्लस काफ क्या है 2 और कर्ण क्या है 29, यानी काफ का मान क्या हो जाएगा 2/29। ऐसे ही 5/29 माइनस 2/29। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 29 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी 5 2 7/29 हो जाएगा और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3/29। 29 से 29 कट गया, 7/3 फिर से आंसर आ गया। ऐसे ही तीसरा भी एक मेथड हो सकता है। tan θ का अगर मान हम 5/2 निकालनी है तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करेंगे, काफ का भाग दे देंगे। अगर काफ का भाग देंगे तो sin θ बटे cos θ हो जाएगा और प्लस cos θ बटे cos θ हो जाएगा। sin θ बटे cos θ माइनस cos θ बटे cos θ। इससे तो ये कट जाएगा, एक हो जाएगा। sin बटे काफ बराबर क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा tan θ प्लस 1 और यहाँ tan θ -1। अब tan θ का मान निकाला है, 5/2 उठा के यहीं रख देंगे। क्या हो जाएगा, 5/2 + 1 और 5/2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई में 5 2 7/2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाए यानी 2 × 3 3/2, 2 से 2 कट गया यानी 7/3। फिर से आंसर आ गया। यानी 3 तरीके से इसे लगाया जा सकता है। एक और तरीका है कंपोनेंडो और डिविडेंडो से, उससे भी लगाया जा सकता है, लेकिन अभी हम उसे बताए नहीं कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल होता क्या है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। तो इस तरह के इतने आसान क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी क्लास। आई होप क्लास पसंद आई होगी आप लोगों को। इस तरह के अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 50 क्वेश्चन का सेट मेरे पास है। आप लोग मेरा चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट हैं और इसी बेसिस पे हैं, जो हम पढ़े हैं उतने उसी के बेस पे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।